हम अच्छा काम करते थे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम करते रहेंगे। हम अच्छे हैं इसलिए हमारा बॉस अच्छा है, हमारा अधीनस्थ कर्मचारी अच्छे हैं। हम सब आज प्रण करेंगे कि अब हमारा हॉस्पिटल एक विशिष्ट स्थान में होगा। इस क्षेत्र के लोग हमारे हॉस्पिटल का नाम गर्व से लेते आ रहे हैं और अब और भी अधिक गर्व से इस हॉस्पिटल का नाम लेते रहेंगे। आपका अपना हॉस्पिटल के बारे में आपका व्यक्तिगत राय है। हॉस्पिटल का इस क्षेत्र में छवि कैसा है? मरीज या उसके रिश्तेदार का कहना है कि हॉस्पिटल के संबंध में उनकी क्या विचार है? इस क्षेत्र के लोग हॉस्पिटल के डॉक्टर और अन्य स्टाफ पर विश्वास करते हैं। इस क्षेत्र में हॉस्पिटल को सब तरह से अच्छा मानते हैं। यदि आप समझाते हैं कि इस हॉस्पिटल को और अच्छा छवि से जाना जाए तो कुछ बातें नीचे दिए गए हैं, इन सभी बातों को प्रतिदिन अमल करें। निश्चय ही हम ऊंचाइयों को पा सकेंगे। मैं बिंदुवार कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं जिन्हें हम सभी अस्पताल कर्मी को निश्चित ही पालन करने होंगे। प्रचार प्रसार और मीडिया को सही जानकारियां। आज सबसे अधिक मोटिवेशन या डिमोटिवेशन अपनी छवि पर चर्चा से होते हैं। यदि आप समझते हैं कि आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ कुछ विशिष्ट कार्य कर रहे हैं तो इसकी जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को अवश्य देनी चाहिए। समय समय पर अपने द्वारा किए गए अच्छे काम को सुनकर पढ़कर मरीज और उनके रिश्तेदार को हॉस्पिटल के प्रति अच्छा विश्वास स्थापित होगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर गुस्सा मत होवें। अधीनस्थ कर्मचारी यदि जानबूझकर गलती कर रहा है तो आपके डांटने पर नहीं सुधरेंगे, बल्कि आप अपना समय नष्ट करेंगे। यदि कोई कर्मचारी अनजाने ही गलती किया है तो उसे डांटने के बदले समझाना उचित होगा। कुल मिलाकर ऐसे समय अपना समय नष्ट करना, टेंशन में आ जाने पर अपना ही नुकसान है। इसीलिए बेहतर होगा कि हम नम्रता से बात करें ताकि हॉस्पिटल में एक अच्छा वातावरण निर्मित हो सके। अधिक अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। एक लड़का रेत पर चल रहा था, साथ में एक बड़ा लड़का भी चल रहा था। अचानक गलती से छोटे लड़के का पैर लग जाने के कारण वह बड़ा लड़का गिर पड़ा। उस बड़े लड़के ने एक चांटा जोर से मार दिया। इस पर उस छोटे से बच्चे ने, जिसे मार पड़ा था, रेत पर लिख दिया कि यह बड़ा लड़का अच्छा नहीं है। कुछ देर बाद समुद्र के पास चट्टान पर खेल रहे थे छोटे लड़के का पैर फिसल गया और वह समुद्र में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। इतने में वही बड़ा लड़का समुद्र में कूदकर उस छोटे लड़के को बचा दिया। अब वह छोटे लड़के ने समुद्र के पास पड़े एक चट्टान पर लिखा कि यह बड़ा लड़का बहुत ही अच्छा है। जब यह सब बातें इस तीसरा लड़का देख रहा था, उसने उस छोटे लड़के से कहा कि जब तुम्हें मार पड़ी थी तो तुमने इस बड़े लड़के की बुराई रेत पर लिखा और जब यह तुम्हें बचा लिया तो तुमने इसकी बड़ाई या तारीफ चट्टान पर लिखा। क्या कारण है? इस पर छोटे लड़के ने कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि बुराई किसी की मत करो, हमेशा दूसरों की तारीफ करो। इसलिए शिकायत रेत पर लिखा ताकि मिट जाए और उसकी प्रशंसा चट्टान पर लिखा ताकि वह जिंदगी भर याद रहे। इस उदाहरण का तात्पर्य यह है कि जब भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी अच्छा काम करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और सबके सामने उनकी प्रशंसा करें। इसमें कंजूसी न करें। यदि कभी शिकायत करनी होती तो उसे अलग से लेकर जाकर अकेले में ही डांटें, सबके सामने उसकी बुराई न करें। अन्यथा यह आपका एक अच्छा हितैषी तो कभी नहीं बन पाएगा, बल्कि वह दुश्मन हो जाएगा। कर्मचारियों के प्रेरणा स्रोत बने। जब भी कोई कर्मचारी हताश हो जाए या वह अधिक बोझ महसूस करे तो उन्हें आपका प्यार और स्नेह चाहिए। उन्हें आप कुछ नहीं दे सकते या सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम उत्साहवर्धक बातें तो कर सकते हैं। जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके अंदर इस काम को करने की क्षमता है।
सहानुभूति पाने के लिए आप अपनी समस्या दूसरों को न बताएं। कई कर्मचारी अपने घर की परेशानियां, ऑफिस की परेशानियां दूसरों को बताकर सहानुभूति पाना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से तो कृपा पात्र बन जाएंगे, परंतु वे नहीं जानते कि वे ऐसा करके दूसरों के सामने हंसी के पात्र बन जाते हैं। हर व्यक्ति एक उत्साही साथी चाहता है। आज के इस भागम भाई जिंदगी में, जहां हर क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में बदल गया, आज सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं दोनों अपना स्थान बनाने में लगे हुए हैं। हर कर्मचारी टेंशन में है, काम की अधिकता से, घर की व्यस्तता से, पास पड़ोस की रहन सहन को देखकर किसी भी कारण से हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे समय हर कर्मचारी कोशिश करता है कि उसे एक उत्साही साथी मिले। कुछ कर्मचारी इतने मायूस रहते हैं, वे न कभी हंसते हैं न किसी से बातें करते हैं। ऐसे कर्मचारियों से कोई भी मिलना नहीं चाहेगा, क्योंकि वह कर्मचारी अपना तो नुकसान करता ही है, साथ में उस संस्था के अन्य कर्मचारियों को भी अपने रंग में रंगने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना बेहतर है। आपका समय महत्वपूर्ण है। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको एक कार्य करने हेतु रखा गया है। आपका समय भी निश्चित है। आप खुद अपना गणित लगाएं कि आपके काम भागित समय बराबर आपकी काम की संतुष्टि, यानी आप समय की गणना से 100% काम कर रहे हैं या 50% काम कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। आप अपना समय दे रहे हैं, यह जरूरी नहीं है, बल्कि आपके काम पूरे हुए कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। हर कर्मचारी को अपना कार्य करने हेतु एक समय निर्धारित है। यदि उस संस्था या हॉस्पिटल में एक कर्मचारी अपने कार्य का 50% कार्य करता है और यदि इसी तरह उस हॉस्पिटल के हर कर्मचारी 50% ही काम कर रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल का 50% ही कार्य हुआ। इस प्रकार यदि महीने में हम देखें तो हम 50% क्षमता से पिछड़ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हर कर्मचारी अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करे, निर्धारित समय में तो काम कभी अधूरा नहीं रहेंगे और किसी को शिकायत का मौका मिलेगा ही नहीं। अतः हर कर्मचारी एक समय सीमा में अपने अपने कार्य पूर्ण कर लेता है तो वे काम दूसरों के लिए बोझ नहीं होंगे। आपका काम आपको रोते हुए करना है या हंसते हुए करना है। हर एक काम करने के लिए अनुबंधित है। हम स्वतंत्र नहीं हैं कि जब चाहे काम करें, जब चाहे न करें। एक अनुशासन के अंतर्गत हम अपना अपना कार्य निर्वाह कर रहे हैं। यदि हम आज काम नहीं करेंगे तो कल हमें दुगुना काम करना पड़ेगा। ऐसा करने पर गुणवत्ता नहीं रहेगी और अपना हॉस्पिटल बदनाम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारा काम हमें जब करना ही है तो रोते हुए न करके हंसते हुए करें, तो हम 4 लोगों के बीच अच्छा कहलाएंगे। अपने आप को एक होशियार और एक होनहार के रूप में लाएं। सभी व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी विशिष्ट दर्जे में तौले जाते हैं। कारण वे अपना काम बड़ी सोच विचार कर, दूसरों के अनुभवों, ट्रेनिंग में भाग लेकर या पुस्तकों का अध्ययन कर उसी कार्य को अच्छे करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। जब उनके काम करने के तरीके का दूसरा कर्मचारियों के साथ तुलना करते हैं तो कुछ अलग ही दिखाई देता है। थोड़े से समय अपना होमवर्क करके यदि आप भी सामने आए तो आप भी एक कुशल कर्मचारी कहलाएंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो सीखें। कभी कभी हम कुछ काम नहीं जानते हैं, परंतु अपना स्वामित्व दिखाने के लिए किसी उपकरण का भी नुकसान कर सकते हैं। यदि हमें नहीं मालूम है या उसकी जानकारी नहीं है तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सामने कुछ न बोलें, अन्यथा आपकी छवि खराब हो जाएगी। इससे बेहतर यही होगा कि ऐसे समय किसी जानकार व्यक्ति को बुलाकर उनके द्वारा उस काम को कराने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ऐसे करने पर आपकी छवि और बढ़ेगी। आप गलतफहमी में न रहें कि आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। आपके काम के अलावा आपकी अन्य क्षेत्र में प्रतिभा है तो प्रदर्शित करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
सिर्फ काम और काम के अलावा भी कई बार अपने संस्था में कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने के मौके मिलते हैं। यदि आप में कोई खास हॉबी हो तो जरूर भाग लें। यदि आप क्रिकेट जानते हो या भाषण दे सकते हो तो कभी ऐसे मौके आए तो जरूर भाग लें। इससे आपकी उस संस्था में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने से अच्छे और सीनियरों से सीखें। अक्सर यह होता है कि किसी भी संस्था में अच्छे प्रतिभावान या अच्छे मेरिट में आने वाले कर्मचारी अलग रहना पसंद करते हैं। वे कभी साधारण कर्मचारियों से मिलना या साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। उसी प्रकार अपने अनुभव के कारण कुछ कर्मचारी सीनियर कहलाना पसंद करते हैं और जूनियरों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि उस संस्था में आगे बढ़ना है तो कोशिश करते रहना चाहिए कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों से संपर्क में आ जाएं, और लगातार प्रयास करने पर ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना भी हो सकता है। इससे आपकी छवि बढ़ेगी। बॉस के द्वारा दिए गए काम को कभी नहीं कहें। आपके सीनियर या बॉस के द्वारा यदि सभी के बीच कोई काम के बारे में पूछे या काम करने को कहे तो भले ही वह आपसे न हो, उन्हें बहुत ही विनम्रता से आग्रह करें कि वे कोशिश करेंगे। कभी भी न मत कहिएगा, क्योंकि वह बॉस की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। यदि आप यह काम कर लेते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि काम नहीं हुआ तो आप कोशिश तो किए हैं, उसे आप बता सकेंगे। आपसे सीनियर यदि आपको काम सौंपते हैं तो इससे आपको खुश होना चाहिए। यदि कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो कि आप कोई दूसरा कर्मचारी नहीं कर सकते हैं, यदि आपको यह काम दे रहे हैं, इसका मतलब आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसीलिए आपको खुशी होना चाहिए। यदि आप वह कठिन कार्य कर लेते हैं तो यह मानकर चलें कि आपका उस संस्था या हॉस्पिटल में एक विशिष्ट स्थान है। लोग ऐसे मौकों के लिए जिंदगी भर तरसते हैं। कुछ बातें काम के बाद ही बताई जाती है। यदि आप कुछ नया प्रयोग, नया काम कर रहे हैं उस संस्था के हित में, तो उसे करने से पहले जांचें, परखें, फिर उसे दूसरों को बताएं। यदि आप पहले ही यह बात सार्वजनिक कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वे इसमें अड़चन पैदा कर दें, और यदि आपके द्वारा वह काम न हुआ तो भी लोग गलत प्रचार कर सकते हैं। दोनों विधि से आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी काम जो महत्वपूर्ण है उसे करें, फिर दूसरों को बताएं। अपनी कमजोरियां या नुकसान कभी न बताएं। आप अपने साथी कर्मचारियों से कभी आर्थिक मदद न लें, क्योंकि एक बार आदत पड़ जाए तो यह सिलसिला चलता रहेगा। यदि समय पर वापस नहीं किए तो एक खराब वातावरण निर्मित होगा। इसके अलावा घर की बातों को सार्वजनिक न करें, अन्यथा आप बाद में शर्मिंदगी महसूस करेंगे और ऐसे जगह आपके काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार आप अपनी बीमारी सहानुभूति के लिए बता कर लोगों से दूर होने के बदले आपको अपना इलाज करवाने में ध्यान देना चाहिए। वर्तमान प्रणाली को अपनाएं। हो सकता है कि आपकी कार्य प्रणाली काफी पुरानी हो चुकी हो। जिस काम को आप जानते हैं आज उस काम को उपकरणों की सहायता से अच्छी तरह किया जा सकता हो। अपने संस्था से आग्रह कर अच्छे मार्गदर्शक नए तकनीकी के उपकरणों के बारे में जानकारी देने वाले विशेषज्ञों का सेमिनार आदि रखें जाने चाहिए। इस ज्ञान युग में प्रचार प्रसार, मास कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट आदि कई विषयों पर चर्चाओं में भाग लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप किसी सोच वाले व्यक्तियों के साथ हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, ये भी डिपेंड करता है। हमारे काम करने की पद्धति, अपना आचरण, आगे बढ़ने की क्षमता आदि आपके साथ रहने वाले लोगों के कारण फर्क पड़ता है। कुछ व्यक्ति हमेशा उस संस्था के हित में काम करते हैं और कुछ व्यक्ति खुद भी काम नहीं करते और दूसरों को भी काम नहीं करने देते हैं। आप यदि मैनेजमेंट की नज़रों में अच्छा रहना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए झूठी प्रलोभन देने वालों से दूर रहें तो बेहतर होगा। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसी हरकतें कर बातें करते रहते हैं। आप जो हैं वह परमपिता की देन है। कभी कभी अच्छा काम करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती है। ऐसे समय कोई भी साथ नहीं देता, परंतु उस समय आपके दिल को जरूर सुकून मिलेगा। हमेशा याद रखें, जब दुनिया में कोई भी साथ नहीं देता उस समय उस परमपिता को याद करने मात्र से आपको काफी राहत मिलेगी और आपका मनोबल बढ़ेगा और विश्वास में वृद्धि होगी। लीडर की क्वालिटी आप में होनी चाहिए।
एक सज्जन ने एक बार यह प्रश्न पूछा कि एक शेर यदि लीडर हो और उसके पीछे 1000 गीदड़ हो और दूसरी तरफ एक गीदड़ लीडर हो और उसके पीछे 1000 शेर हो तो कौन जीतेगा? इसका उत्तर यह है कि लीडर यानी मार्गदर्शक जो सामने सबके सामने होता है, यदि वह दमदार है तो जीत उसकी ही होगी। इसीलिए आप अपने में लीडर की क्वालिटी बढ़ाएं। सभी लोग स्मार्ट कर्मचारी पसंद करते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हो परंतु सफलता नहीं मिल रही है और दूसरे कर्मचारी थोड़े काम जागरूकता से करता है और सफलता मिल जाती है तो उसे स्मार्ट कर्मचारी कहेंगे। उसी प्रकार आप क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे बोलते हैं, यह भी काफी अहम भूमिका निभाती है। स्मार्ट कर्मचारी के लिए हर सीनियर और बॉस स्मार्ट कर्मचारी को ही पसंद करता है। यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लें। किसी भी संस्था में कार्य सभी करते हैं और श्रेय भी हर कर्मचारी लेना चाहता है, परंतु यदि गलती हो जाए तो एक दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। इससे उस संस्था का नुकसान है क्योंकि इससे वहाँ का माहौल खराब होता है, साथ ही सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए यदि कोई कर्मचारी अपनी गलती को स्वीकारता है तो उसकी छवि मैनेजमेंट पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, चूंकि वह अपनी गलती कबूल किया है इसी कारण वह अपने आप को हल्का महसूस करता है। और तीसरी बात यह है कि वह उस गलती से सीखता है, उस गलती को छिपाने की कोशिश नहीं करता है। दूसरों की बुराई न करें। कई संस्थाओं में कर्मचारियों के बीच गुटबाजी होती है, इस कारण वह संस्था कभी आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा देखा गया है कि जिस संस्था में ऐसी गुटबाजी नहीं होती वहाँ काफी प्रगति होता है। एक कर्मचारी दूसरे की प्रगति को न देख सकने वाले भी होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसी ही जब कई डिब्बों में केकड़े रखे गए हैं और उन डिब्बों के मुंह बंद कर दिए गए हैं ताकि वे केकड़े बाहर न चले जाएं, परंतु एक डिब्बे में ऐसा कोई ढक्कन नहीं लगा था। जब कारण पूछा गया तो पता चला कि उस देश के लोग भी वैसे ही हैं जैसे वहाँ के केकड़े, जो कभी दूसरों को ऊपर उठने नहीं देना चाहते। आपके परिवार में अगर सभी संतुष्ट हैं तो आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। यदि आप यह सोचते हैं कि आप अपने हॉस्पिटल में या अपनी संस्था में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और घर में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हो, कभी पत्नी के साथ तो कभी बच्चे के साथ, तो यह मान कर चलें कि आप न घर में ठीक से अपना कर्तव्य निभा पाएंगे और न ही उस संस्था में। इस कारण अपने परिवार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। यह आप अपना दिमाग में रखें कि आप जो काम कर रहे हैं परिवार के लिए ही कर रहे हैं। परिवार की संतुष्टि ही आपकी संतुष्टि है। आपके हितैषी आप स्वयं हैं। अक्सर मैं अपने मोटिवेशनल सेमिनार में यह कहता हूँ और लोगों से भी यह प्रश्न पूछता हूँ कि आपका हितैषी कौन है। कुछ लोग अपने माता पिता, तो कुछ लोग अपने पति पत्नी, तो कुछ लोग अपनी संतान को बताते हैं, लेकिन मैं उन सबको यही बताता हूँ कि आप स्वयं अपने हितैषी हैं। इसलिए कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं और क्या करते हैं और कितना समय आप अपने लिए देते हैं। हम पूरी दुनिया को समय देते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने शरीर के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति 50 वर्ष तक पैसे कमाने के चक्कर में अपनी सेहत गंवाता है और जब आराम करने की उम्र होती है तब वह बीमार हो जाते हैं, चाहे वह डायबिटिक हो या ब्लड प्रेशर हो या हार्ट अटैक। इसके इलाज में जिंदगी भर का कमाया हुआ पूरा पैसा लगा देते हैं, फिर भी वह खोया हुआ स्वास्थ्य वापस नहीं आता। एक बार आप बीमार हुए तो आपके हितैषी सिर्फ आप ही रहेंगे और कोई आपके सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप यह पुनीत कार्य मरीजों की सेवा में कर सकेंगे।